बेनामी संपत्तियों के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर, या जिन लोगों के पास कागजात है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन है उसके ऊपर वक्फ लगातार कब्जा करता चला जा रहा है। आज 8.5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का वो मालिक है, इस देश में तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है। ये कोई कानून नहीं है क्या रोकने के लिए? देखिए, वक्फ का कानून 1930 का था, उसके बाद 1954 में आया और इस पर समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 4 साल सिविल जज लखनऊ रहा हूं और सिविल जज लखनऊ रहने के दौरान उत्तर प्रदेश के जितने भी वक्फ थे उनके सारे मुकदमों को सुनने का अधिकार मेरे न्यायालय को था, सिविल जज लखनऊ को। सभी लोग अच्छी तरह जानते हो और सैकड़ों मुकदमे मैंने वक्फ के तय किए। जी। श्रीमान जी, वक्फ जो है 3 प्रकार का होता है। एक चैरिटेबल वक्फ होता है, एक फैमिली वक्फ होता है और एक जॉइंट वक्फ होता है। ये वक्फ पब्लिक वक्फ भी हो सकता है और प्राइवेट वक्फ भी हो सकता है। इसमें हनफी कानून और शिया कानून दोनों अलग अलग हैं। मुख्य बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है तभी वह वक्फ किसी संपत्ति को कर सकता है और इसमें प्रतिबंध ये भी है कि वो अपनी कुल संपत्ति का 1/3 ही वक्फ कर सकता है और अगर 1/3 से ज्यादा अपनी संपत्ति का वक्फ करना चाहता है तो उसे अपने सभी उत्तराधिकारियों से अनुमति और कंसेंट लेनी होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो तथाकथित वक्फ जिस व्यक्ति ने किया है वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक था या नहीं था। अगर वो व्यक्ति अपने मालिकाने हक के कागजात दिखा देता है और उसके बाद वक्फ करके वक्फ बोर्ड को वो 1/3 संपत्ति या संपूर्ण संपत्ति अगर सभी उत्तराधिकारियों से उन्होंने परमिशन ले ली है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हो जाती है और वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को अपने रजिस्टर में इंदराज कर लेते हैं और उसके ऊपर एक मुतवल्ली जो उस संपत्ति की देखरेख करेगा वो नियुक्त कर दिया जाता है। पारिवारिक ट्रस्ट में, पारिवारिक वक्फ में परिवार के ही किसी व्यक्ति को मुतवल्ली तय कर दिया जाता है और मुतवल्ली का यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो उस संपत्ति की अच्छी प्रकार से देखरेख करे। सर ठीक है, ये नियम कायदे हैं। उस संपत्ति की आमदनी को वक्फ बोर्ड में जमा करे और जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बनाया गया है, मान लीजिए यतीमों मजलूमों की सेवा के लिए बनाया गया है तो उनमें वो पैसा खर्च हो। अगर परिवार की भलाई के लिए बनाया गया है तो परिवार के लोगों के ऊपर उसका पैसा खर्च हो। कानूनी व्यवस्था है जो मित्तल साहब कह रहे हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों में, सर मैं आता हूं आपका लौट करके, चूंकि जैसे लखनऊ है वैसे ही एक बात कहना चाहूंगा मैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपत्ति वक्फ की बताई जा रही है और जिसके द्वारा वक्फ किया गया है वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी सड़क को कह दूं कि साहब यहाँ से तो सर ऐसे तो सारी संपत्तियां वापस हो जाएंगी। मुझे मालिक होना चाहिए। अभी हमारे रिपोर्टर जो हैं, अभी फिरोज ने लखनऊ में जिस संपत्ति पर कलवे जवाद साहब दावा करें कि वक्फ का है, उनके पास तो कोई अपना ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने वक्फ किया है। अब मैं आपको सर इंदौर लेकर चलता